जारी है ऑपरेशन जिंदगी। जी हां, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। टनल के अंदर वाले हिस्से की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। पाइप को काट कर रास्ता बनाया गया और उसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पाइप को काट कर रास्ता बनाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है अब जल्द ही वो 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, जिनको बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है, ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सिलकियारा टनल हादसे का आज 12वां दिन है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, ड्रिलिंग की जा रही है, पाइप काटकर रास्ता बनाने की कोशिश। कुछ घंटे और 41 मजदूर बीते 11 दिनों से अंदर फंसे हैं। आज 12वां दिन है, जल्द ही बाहर आ जाएंगे। राहत भरी खबर मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार पीएमओ अपडेट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह पहुंचकर मंदिर में दर्शन करते भी नजर आ रहे थे और सुरंग में रेस्क्यू का फाइनल मैप तैयार हो गया है। तो हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट, अमेरिकन ऑगर मशीन फिर रुकी है। जी हां, अपडेट आपको बता दें, ऑगर मशीन फिर रुक गई है। देखिए, शुरुआत में जब ये प्लान शुरू किया गया था, तब ऑगर मशीन जब चलाई जा रही थी, तब परेशानी आई थी और इस मिशन को रोक दिया गया था। लेकिन फिर से ऑगर मशीन का इस्तेमाल हुआ और कहीं सफलता मिली, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था जल्द ही अपने लक्ष्य तक टीम पहुंच जाएगी, यानी कि मजदूरों तक पहुंच जाएगी और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन फिर से रुकावट आई है। 1.8 मीटर पाइप पुश करने के बाद रुकावट आई। देखिए, ये इतना आसान नहीं होगा और ऐसे में फिर से रुकावट आई है। मशीन रोककर परीक्षण किया जा रहा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सैयद आमिर हमारे साथ उत्तरकाशी से ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। फिलहाल आमिर, इस वक्त का अपडेट जरा बताइएगा। ये भी खबर मिल रही है कि रुकावट देखने को मिल रही है, इस पर क्या अपडेट? देखिए, कोई 2-3 अब बड़े अपडेट हैं इस समय के, और आज 12वां दिन है, शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दिया गया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। दरअसल कारण ये है कि पहला तो ये कि जो पाइप जितना जाना चाहिए था वो नहीं गया है, यानी कि करीब 60 मीटर पाइप अंदर जाना है, तभी वो मजदूरों तक पहुंच पाएगा पाइप, और उसके बाद इवैक्यूएशन प्लान जो है, रेस्क्यू प्लान जो है, उसको अंजाम दिया जाएगा। पहला ये। दूसरा ये कि जो अभी तक पाइप जाना है गया है, वो करीब 46.8 मीटर भी पाइप गया है। कुल मिलाकर के 46.8 मीटर और 57 मीटर के करीब पाइप तो सिर्फ और सिर्फ मलबे को पार करके जाएगा, और टोटल लेंथ मानी जा रही है लगभग 60 मीटर के करीब। तो अभी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अभी इतनी कम नहीं है, लेकिन अवरोध इतना ज्यादा आ रहा है, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये। दूसरा ये एक अपडेट और आई है, वो ये कि जो मशीन है वो फिलहाल रुकी हुई है। वजह इसकी ये है कि जो उसका प्लेटफॉर्म है जिस पर वो मशीन टिकती है, वो दरअसल वो उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, वो प्लेटफॉर्म दोबारा बनाया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्लेटफॉर्म जिस पर ऑगर मशीन, अमेरिकन मशीन को रखा जाता है, वो उस प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है, पहला। और दूसरा ये कि जो उसकी तकनीकी खामियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। जो मलबा है, मलबे के अंदर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और तो आयरन रॉड नहीं है या फिर कोई स्टील का स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और धीरे धीरे ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। मैं आपको फिर से बिल्कुल आमिर, ये भी बताइएगा, रोकना चाहूंगी आमिर, ये बताइएगा कि चैलेंजेस आखिर आ क्यों रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है जब रुकावट देखी गई हो। ऑगर मशीन को पहले भी उसका भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तब भी रुकावट आई थी। लेकिन अब जब सफलता मिलने लगी थी, एक बार फिर से रुकावट देखने को मिल रही है। देखिए, रुकावट की वजह है कई, क्योंकि जो मलबा है उसमें कई तरह की चीजें हैं, केवल एक चीज नहीं है, कई तरह के व्यवधान है, कई तरह की परेशानियां हैं उसमें। आपके स्टील आयरन रॉड्स हैं, आपके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, वो मिल रहे हैं। लोहा, चूंकि ये ऑगर मशीन जो है लोहा नहीं बेच सकती है, बाकी चीजों को काटते हुए आगे निकलती है। चूंकि लोहा जो है वो नहीं काट सकती है, और जो रॉड है लोहे की, वो चूंकि बहुत ही
ही मजबूत होती हैं, इसलिए उसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए गैस कटर का इंतजाम किया गया बाकायदा, उसको लेकर के एनडीआरएफ के जवान गैस कटर के साथ अंदर पहुंचते हैं, उसको काटते हैं, और उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं कि किस तरह के वो आयरन रॉड थे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की परेशानी आ रही है, फिर भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है, बल्कि उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब एक नई समस्या सामने आ गई है। जो प्लेटफॉर्म होता है, जो ऑर्गन मशीन का जो अमेरिकन मशीन है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि कंफर्मेशन इस पे आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उसको भी दोबारा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से डेवलपमेंट चल रहे हैं। मतलब अभी अगर हम स्थिति की बात करें, इस समय की स्थिति की बात करें, जो 57 से 60 मीटर पाइप अंदर जाना है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 46.8 मीटर ही पाइप अंदर गया है। ये ऑथेंटिक सोर्स से हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, जो यहां पर अधिकारी आकर के डिटेल देते हैं। फिलहाल अभी जो मशीन है वो रुकी हुई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनने का काम लगातार जारी है। लेकिन ये कह पाना कि क्या आज रात ये ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा या कल सुबह तक हो पाएगा, मेरी अभी ऑफ रिकॉर्ड कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे हमें बताया कि इस ऑपरेशन में अभी थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी हमें इंतजार करना होगा, इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता जा रहा है, लेंदी हुआ है, और उस लेंदी प्रोसेस को आसान करने की कोशिश और उसको भेजने की कोशिश की जा रही है। तो समय लग रहा है, लेकिन प्राथमिकता है उन 41 जाबाजों की जो बीते कई दिनों से इस टनल के अंदर जो है बंद है, और वो स्थिति से लड़ रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है, डॉक्टर्स उनसे बातचीत करते हैं, उनको सलाह देते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी आज टनल के अंदर गए, उनके साथ जनरल वीके सिंह जो है वो भी आज अंदर गए। और खास बात ये भी, जनरल वीके सिंह जो है वो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह कमान संभाल ली है इस पूरे ऑपरेशन की। तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो कुल मिलाकर के जनरल वीके सिंह को बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा है इवैक्यूएशन में। वो लगातार बड़े बड़े विदेशों में जाके उन्होंने कई इवैक्यूएशन प्लान को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जनरल वीके सिंह के हाथ में ये कमान जरूर है, और लगातार वो संपर्क में है। पीएमओ जो है बहुत एक्टिव है इस मामले पर, लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इस बारे में रिपोर्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी का एक मिला जुला ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्लान है। तो बिल्कुल बिल्कुल आमिर, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर आपने बताया, एक बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई, जहाँ सुबह से उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही रेस्क्यू सफल हो जाएगा। उम्मीद यही है, प्राथमिकता यही है कि सकुशल 41 मजदूर बाहर आ जाए। लेकिन जिस तरीके से अब रुकावट आई है, ऑगर मशीन को चलाया जा रहा था, लेकिन वहां पर बीच में फिलहाल रोक दिया गया है मशीन को। ऐसे में उम्मीद और संकेत जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि हो सकता है समय लगे। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से और कोई ताजा बयान सामने आ रहा है, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? और क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, मंदिर में दर्शन भी किया, वीके सिंह भी मिनिस्टर यहां पर पहुंचे थे, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कोई बयान वहां उस दौरान क्या कुछ हुआ, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, टेक्निकल ब्रीफिंग होती है, उस टेक्निकल ब्रीफिंग में सारी जानकारी दी जाती है। अभी कुछ ही देर पहले टेक्निकल ब्रीफिंग हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी जो हमें सफलता मिली है वो सिर्फ 46.8 मीटर की ही सफलता मिली है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि कई तरह की अड़चने हमें पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बात करें, तो उन्होंने फिलहाल बातचीत करने से किसी तरह की उनकी तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। वो भी समझते हैं कि अभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसके बाद ही जब स्थिति ठीक होगी तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल ब्रीफिंग लगातार जारी है, और टेक्निकल ब्रीफिंग में सारी डिटेल्स जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और साथ में ये भी बताया जाता है कि अगला टारगेट क्या है, क्या आगे करने की प्लानिंग है। तो इस तरह से लगातार रोजाना जो है यहाँ पर ब्रीफिंग होती है, और टनल के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक, टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, उसके बारे में सारी डिटेल दी जाती है। इसके अलावा जो मजदूर हैं उन तक संपर्क किस तरह से साधा जा रहा है, कम्युनिकेशन को किस तरह से स्ट्रांग किया जा रहा है कैमरे के जरिए, और क्या क्या बातचीत हो रही है, खाना किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्या खाने में दिया जा रहा है, उनकी हेल्थ को किस तरह से उनका चेकअप किया जा रहा है उनसे बातचीत करके, तो सब सारी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो बैरियर्स हैं, वो अभी कम नहीं हुए हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अगर 45 मीटर अगर हम अंदर चले गए हैं तो कुल
मिलाकर के अगर 12 मीटर रह जाता है एरिया तो 12 मीटर तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन आप देखिए फिर 46 मीटर के बाद 45 मीटर के बाद सिर्फ 1.8 मीटर आगे बढ़ते हैं और एक और नई परेशानी सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि उस मलबे में क्या क्या दबा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। रोबोट्स के जरिए जो है तकनीक का सहारा लेकर के ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं है और किस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसको दूर करने की भी कोशिश की जाती है। तो यहां लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। लेकिन अगर परेशानी आएगी, मशीन में प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी सॉल्व करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन डेडलाइन क्या है इसके बारे में फिलहाल किसी ने कुछ बताया नहीं है। बिल्कुल आमिर, देखिए अभी तो अगर मशीन को रोक दिया गया है, लेकिन क्योंकि रात का समय है, ऐसे में और भी ज्यादा परेशानी होती है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में। क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर रात में शुरू किया जाता है, और अगर नहीं तो दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन फिर कब शुरू होगा? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो तभी शुरू होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ड्रिल प्रोसेस है या ड्रिलिंग की प्रोसेस है वो कब शुरू होगा? वो तभी शुरू होगा जब उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो जाएगा, जब एक जो बेस है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस समय की कुछ तस्वीरें आपको हम ताजा दिखा देते हैं। लगातार देखिए यहाँ पर काम चलता रहता है। कुछ इसी तरीके से हम पिछले 10 दिन से कवर कर रहे हैं। लगातार कुछ इसी तरीके से की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना है टनल के और किसी तरह के क्लोज शॉट नहीं दिखाने, इससे व्यवधान पैदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए शाम का नजारा है इस समय और ये पूरी तरीके से जो ट्रैक है यहां से जो जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पाइप अंदर जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसी मार्ग से, इसी रास्ते से जो है एम्बुलेंसेस को अंदर भेजा जाएगा और इसी मार्ग से अंदर जो टनल है उसके अंदर एम्बुलेंस जाएंगी, एक एक करके जाएंगी। और ये माना जा रहा है कि जिस डॉक्टर्स जो हैं उनमें उन लोगों को पहले प्राथमिकता देंगे बाहर निकलने की, जिनकी तबीयत अगर खराब है, नासाज है या कुछ भी है, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी उनको निकलने की। तो ऐसे करके इवैक्यूएशन प्लान किया जाएगा और जो उसके लिए जो पाइप के अंदर जो एक पटरा नुमा, जो कहते हैं स्ट्रेचर नुमा एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें व्हील लगाए गए हैं, जिसमें पहिए लगाए गए हैं, उनको जो है उस पाइप के अंदर जो है रखा जाएगा और उससे घसीट के जो है वो किसी भी मजदूर को निकाला जाएगा। तो ये एक सिस्टम है जिसे अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ इस बात पर फोकस किया गया है टीम की तरफ से कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमें जल्द से जल्द 57 मीटर से लेकर 60 मीटर तक पाइप को अंदर डालना है ताकि उस छोर पर वो पाइप निकल सके, ताकि एक जिंदगियां जो है 41 जिंदगियां उनको सबसे पहले बचाया जा सके। जी बिल्कुल, एक प्रोसेस खत्म होगा तभी दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसी पर फोकस किया जा रहा है। आमिर, ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, आज 12वां दिन है, ऐसे में खाना पहुंचाया गया, पहले बात नहीं हो पा रही थी, फिर गोप्रो कैमरा पहुंचता है, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर परिजनों को भी राहत मिलती है। परिजनों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्या राहत थोड़ी बहुत उन्हें मिली है? देखिए जिस दिन पहली तस्वीर सामने आई थी माना जा रहा है कि 21 तारीख को, तो उस दिन वो सुबह जो थी एक तरह से एक काफी बेहतर सुबह थी उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपनों को काफी दिनों से नहीं देखा था। वो एक पाइप का सहारा लिया हुआ था उन्होंने और उस पाइप के सहारे से उधर से नाम बोला जाता था, इधर से बेटा या जो पत्नी होती थी अपने पति का नाम लेकर के बोलती थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से बातचीत होती थी। लेकिन उस पाइप के जरिए जो है आवाज बहुत क्लियर नहीं होती थी। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो बहुतों ने अपने अपनों को पहचान लिया और पहचान करके वो उनकी खुशी का जी जी चलिए, यहाँ पर संपर्क टूट गया है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आमिर जानकारी दे रहे हैं, जब पहली तस्वीर आई थी तो वो मुस्कुराहट साफ तौर पर परिजनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। 21 की वो सुबह जब सबसे पहले जानकारी मिली थी 41 मजदूरों की सब सकुशल हैं, तस्वीरें सामने आई थी। सुरंग में देखिए रेस्क्यू का फाइनल फेज जारी है। आपको जानकारी दे दे, फिलहाल
ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन ऑगर मशीन से जब ड्रिलिंग की जा रही थी तो रुकावट आई, जिसके बाद मशीन को रोक दिया गया है, प्रोसेस को रोक दिया गया है। दोबारा प्रोसेस शुरू होगा, बातचीत जारी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जद्दोजहद जारी है। कोशिश यही है कि 41 मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला जाए और यही प्राथमिकता है प्रशासन की भी, सरकार की भी। सभी लोग जुटे हुए हैं, टीम वहां पर जुटी हुई है, तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे थे और वो खुद निगाहें बनाए हुए हैं। लगातार ब्रीफिंग हो रही है, जानकारी दी जा रही है कि कहां पर परेशानी आ रही है। और चलिए एक बार फिर से संपर्क कर लेते हैं। आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रांग किया गया है। पहले आपने देखा था कि 21 तारीख को जब कैमरा सामने आया था, एक वीडियो सामने आया था 7 मिनट का, उसने चेहरों पे हंसी ला दी थी। तमाम परिजन झूम उठे थे क्योंकि उनके अपने जो है उस कैमरे के जरिए, उस वीडियो के जरिए दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद जो है उनसे संपर्क भी किया गया, बातचीत भी की गई। जब ये फुटेज सामने आई, जब ये वीडियो सामने आया, तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मजदूरों का वीडियो है जो अंदर मौजूद हैं। एकदम खड़े हुए थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक्टिव थे। तो ये ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन आप देखिए कि उनकी सहनशीलता और उनके अंदर का जोश और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा उस टनल के अंदर। ये भी बताया गया कि उस टीम में एक सुपरवाइजर हैं जिन्होंने बाकायदा उस टनल के अंदर उन तमाम मजदूरों को योगा कराया। डॉक्टर की सलाह जरूर इस बात को लेकर के थी, हालांकि ये बाद में बात की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने योगा कराया, वो व्यायाम भी करते थे और इसके अलावा मेडिटेशन भी करते थे। ऐसी चीजें भी उन्होंने की हैं। तो कुल मिलाकर के उसका असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा खाने में जो है उनको मसाले वाली चीजें नहीं दी जा रही हैं। नॉर्मल खिचड़ी या कहें कि दही और इसके अलावा रोटी, सब्जी, दाल जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है कहीं से भी। और कम्युनिकेशन के लिए, स्ट्रांग कम्युनिकेशन के लिए बाकायदा वीडियो कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, वॉकी टॉकी भी दिया गया है। तो ऐसी तमाम चीजें जो है हो रही है डेवलपमेंट में, ताकि उनका ध्यान बना रहे कि इवैक्यूएशन प्लान कंटिन्यू चल रहा है और क्या प्रोग्रेस है, और बातचीत भी उनके साथ होती है। लेकिन जो परिजन हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे। पहले जब वीडियो जारी नहीं हुआ था, उससे पहले परेशान ये थे कि पता नहीं क्या तबीयत खराब होगी, पता नहीं मेरे पति या मेरे भाई ही बोल रहे हैं, कोई और तो नहीं बोल रहा है। तो इस तरह की बातचीत थी। और कैसे दिख रहे हैं वो, तबीयत तो नहीं खराब है उनकी। तो इस तरह की सवाल उनके जहन में थे। और ये भी था कि दिखाया नहीं गया, कई परिजन तो वापस लौट जाते थे। तो इस वीडियो के आने के बाद कम से कम ये तसल्ली हो गई कि सभी स्वस्थ हैं, सभी ठीक हैं और बचाने का प्रोसेस और तेज किया गया। तो इस तरह से स्ट्रांग किया जा रहा है कम्युनिकेशन को और परिजनों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है ताकि वो अपने लोगों से बातचीत भी कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत भी उनको मिल रही है। आमिर, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। एम्बुलेंस बाहर तैयार है, हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तो किस तरीके से उनको लेकर जाया जाएगा अस्पताल तक? देखिए, अभी तक जो सूचना हमारे पास आई है वो ये कि एम्बुलेंस जो है वो लाई गई है। और यहाँ पर अगर हम इस स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे दर्जनों एम्बुलेंस जो है खड़ी हैं। इसके अलावा जो मेन रोड है, जहां से अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे लगातार आपको एम्बुलेंस की कतार आपको देखने को मिलेगी। तो माना ही जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस के कुछ लोगों से हमने कर्मचारियों से बातचीत की थी तो उन्होंने हमें बताया, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मरीज के लिए एक एम्बुलेंस जो है रहेगी। अगर क्रिटिकल कोई हालत होती है तो उसको उस तरह की एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा जिसमें सारे इक्विपमेंट होंगे और कुछ हेल्प करने वाले भी लोग होंगे। तो इस तरह से तमाम एम्बुलेंसेस को यहाँ लाया जा चुका है। और दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, उसमें सबसे पहले उन लोगों को पहले निकाला जाएगा जो ज्यादा बीमार। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। आज 12वां दिन है और पल पल